दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, ज़रूर सुना ही होगा। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो यह कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। अगर आपको किसी लड़के से बहुत प्यार है, पर वो आपसे प्यार नहीं करता, ऐसे में अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दे, पूरे विश्वास के साथ कि वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, तो उसको भी आपसे प्यार होने लग जाएगा, उसको आपसे प्यार हो ही जाएगा। शायद यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं, और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है, रिजल्ट है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है, सपने वह नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वह है जो हमें सोने नहीं देते। उनके कहने का मतलब है, जब भी हम जागते हुए सपने देखते हैं, तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो कोई ना कोई एनर्जी यूनिवर्स में सेंड कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी थॉट्स, हमारी सोच एनर्जी से भरी हुई होती है। आप जो भी सोचते हो, बनना चाहते हो, उसको यूनिवर्स आपको किसी न किसी रूप में लाकर जरूर देते हैं। हम जो भी बोलते हैं, वह तो सिर्फ शब्द है, वर्ड्स है, लेकिन जो भी हम सोचते हैं, वह ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में घूमते रहते हैं और दूर तक यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं। हमारे विचार, हमारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स या विचार नहीं है, पर यह एक एनर्जी है। हम जब भी कुछ सोचते हैं, उस वक्त हम यूनिवर्स में कोई ना कोई एनर्जी छोड़ रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं। पर यह एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यह इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो। अब बात करते हैं उन 3 स्टेप्स की, जिनको अपनाकर, यूज़ करके हम अपनी लाइफ में, जिंदगी में जो चाहे वो बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक पसंद, प्यार, पैसा, ड्रीम जॉब, कुछ भी ऐसा जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। पर इसके लिए हमें सबसे पहले जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, उसे हमको यूनिवर्स से मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा, सेंड करना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो, जितनी बड़ी चीज़ चाहिए उसे मांगो। आप क्या चाहते हो, यह कुछ भी हो सकता है, जैसे घर, गाड़ी, हैप्पीनेस, फ्रीडम, या कोई प्यारा रिश्ता, यह कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो इसको एक पेपर पर लिखकर अपने पास रख सकते हो, पर आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो, उस पर आपको खुद ही यह डाउट है कि वह मिलेगी या नहीं। तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, डाउट की एनर्जी सेंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोचते हो यह मेरे लिए ड्रीम जॉब है, मुझे यह जॉब चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लायक हूँ या नहीं हूँ, तो इसी कारण वह चीज़ हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हम मानते तो हैं, लेकिन 100% क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो, पर विश्वास भी होना चाहिए। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, बिलीव। जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस समय आपने वह चीज़ मांगी है, उसी वक्त वह आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा, बिलीव रखना होगा। जैसे ऑनलाइन अमेज़ॉन पर आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज़, वो प्रोडक्ट अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वह चीज़ मेरी ही है। इसी तरह आपने यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगी है, तो उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए, वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। अब बस यही सोचना है कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है, लेकिन वह आप तक कैसे आएगी, मुझको कैसे मिलेगी। यह आपका काम नहीं है, यह यूनिवर्स का काम है, और वह चीज़ आपके पास आ जाएगी। यूनिवर्स आपको खुद लाकर दे देंगे, बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप यानी रिसीव की। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम पार्टनर आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है, जब आप पहले के 2 स्टेप पूरे कर ले, उसके बाद
आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वह चीज़ रिसीव हो चुकी है, फिर आप अच्छा फील करोगे, तब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में भेजेंगे, सेंड करेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको अपने लिए ड्रीम बॉयफ्रेंड चाहिए, तो ऐसा सोचना स्टार्ट करें, शुरू करें, जैसे कि वो आपको प्रपोज कर रहा है। आप लोग डेट पर जा रहे हो, एक दूसरे को किस कर रहे हो, और इस सोच में ऐसे खो जाओ कि आपको एकदम रियल वाली फीलिंग आने लगे। इसको ऐसे समझते हैं जैसे आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहां आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना तो पड़ेगा। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन ऑर्डर तो देना पड़ेगा। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है, एक कार्डबोर्ड पर अपनी ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नज़र जाती रहे। आपको अगर मगर की सोच से अलग होना पड़ेगा, वो यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपनी ड्रीम्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है? घर तक का रास्ता ना दिखने पर भी हम जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है, हम उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारा विजन क्लियर होता है कि हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाऊंगा, जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलूं। यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपने विजन को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा। आई होप कि आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखना ना भूले, और चैनल सब्सक्राइब कर ही ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।